हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, यानी जंतु और जो पादप कोशिका है, पौधों की जो क्या होती है कोशिका, उनमें क्या क्या समानता और क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम प्लांट और एनिमल सेल को। तो प्लांट सेल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एनिमल सेल को, एनिमल की सेल, एनिमल सेल। तो जो एक एनिमल सेल होती है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, कुछ इस टाइप का सर्कुलर शेप होता है। यहाँ पे क्या होगा, बीच में क्या होता है, सेल के एकदम सेंटर में, प्लांट सेल के एकदम सेंटर, या फिर जो क्या है यहाँ पे सेंटर है प्लांट इस सेल का, इसमें क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस यानी केंद्रक प्रेजेंट होता है। केंद्रक में होता है, ये क्या है, धागे नुमा जो संरचना होती है, ये है हमारा क्रोमोसोम। और ये इस डॉट डॉट से जो मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक में न्यूक्लियोलस यानी एक ब्लैक स्पॉट, यहाँ पे जब आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हो बुक में या फिर कहीं पे देखते हो तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ ब्लैक स्पॉट हमें नज़र आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिका भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये तो क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया। सेल को हमने ड्रॉ किया, एनिमल सेल को, सर्कुलर शेप की। इसके बाद न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर है हमारा क्रोमोसोम, या फिर क्या बोल सकते हैं जो हमारा गुणसूत्र होता है। और यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो लिक्विड या फिर फ्लूइड मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य। और ये बीच में क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक, केंद्रक हो गया यहाँ पे ड्रॉ। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल को क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए है, यानी जो क्या होती है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा भी कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को हम ड्रॉ करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कुछ इस शेप का हमें सेल के अंदर दिखाई देता है, इस शेप का ऐसे, और कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फोल्डेड होती है, यानी फोल्ड होती है, वलयाकार। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब अगला ऑर्गन, यहाँ पे हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, तो न्यूक्लियस के तुरंत बाद सेल में क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है। और ये क्या होती है, दो टाइप की होती है। दो टाइप की कैसे होती है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ किया, और ये कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इनको बोलते हैं हम राइबोसोम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे भी होते हैं जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, यानी इसकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं लगे हैं। तो इसको हमने क्या बोला, इसको नाम दिया स्मूथ। ये क्या है, स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं लगा हुआ है इसकी सरफेस पे। ठीक, तो यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, और एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जो ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। अब अगला जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये क्या है, इस टाइप से कुछ पाउचेस या फिर बैग्स टाइप के यहाँ पे होते हैं सेल के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसे ही कुछ फ्लैटेंड स्टैक्स पाउचेस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपर्चर, या फिर गोल्जी बॉडी नाम भी हम इसको देते हैं। अब इसके बाद अगला जो होता है यहाँ पे एनिमल सेल में, वो क्या होता है, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, लाइसोसोम भी आपने पढ़ा होगा। एनिमल सेल में क्या होता है, लाइसोसोम, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है। अब क्यों बोलते हैं इसको, इस चीज़ को हम आगे जब पढ़ेंगे सेल ऑर्गन को डिटेल में, उस वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को देखना है। तो डायग्राम के बेस पे हम यहाँ पे जानेंगे डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को। तो अब यहाँ पे लाइसोसोम ड्रॉ हो गया, हमारा लाइसोसोम हो गया, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी बॉडी है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, इनको हम बोलते हैं
सेंट्रोसोम या फिर ये क्या है, सेंट्रियोल, इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इतना हमारा एनिमल सेल ड्रॉ हो गया। अब ये क्या बना दिया हमने, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ पे अभी बना रही हूँ, ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ये क्या है, कोशिका द्रव्य हो गया। अब यहाँ पे एनिमल सेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, प्लांट की सेल को। ठीक है, तो सेकंड जो सेल हम ड्रॉ करेंगे वो है हमारी प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ही क्या होता है, थोड़ा या फिर जो आउटर शेप होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसके कंपैरिजन में, या फिर एनिमल सेल से क्या होती है, जो प्लांट सेल है वो शेप में भी क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे ये क्या हमारी प्लांट सेल है, इसका आउटर स्ट्रक्चर। अब प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट जो ये लेयर मैंने बनाई, ये आउटर लेयर, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हो गई। अब कोशिका भित्ति के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने जब एनिमल सेल में बनाई तो सबसे आउटर लेयर ही हमने क्या बोली, ये क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो प्लांट सेल है वहाँ प्लांट सेल में सबसे आउटर लेयर क्या है, सेल वॉल है। और जो दूसरी लेयर है, जो दूसरी लेयर मैंने ड्रॉ करी यहाँ पे, ये क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, जो हमारी सेल की क्या होती है, पेरीफेरी यानी यहाँ साइड में, कोनों में। तो जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में वो कहाँ होता है, बीच में, सेंटर में ना होके। जबकि एनिमल सेल में क्या है, एकदम सेंटर में केंद्रक है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है वहाँ पे क्या होता है, जो केंद्रक है वो साइड में, सेल के साइड में, कोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा क्या होता है, बिगर साइज का वैक्यूल। वैक्यूल या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रसधानी भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फूड को रिजर्व करना, यानी जो फूड मटेरियल होता है उसको, उसका भंडारण या फिर उसको संग्रह करता है, उसको कैरी करता है। ठीक है, वैक्यूल। अब वैक्यूल की अगर हम बात करें तो जो हमारी एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में भी वैक्यूल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैक्यूल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे साइज़ के। ठीक है, इस टाइप से क्या होंगे, साइज़ में क्या होंगे, काफ़ी छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। अब यहाँ पे ये क्या हमने केंद्रक बनाया, तो केंद्रक में यहाँ पे क्या होता है, सेम होगा केंद्रक, लेकिन लोकेशन क्या होती है इसकी अलग होती है थोड़ी सी। एनिमल सेल के मुकाबले यहाँ पे जो लोकेशन होगी किसकी, न्यूक्लियस की, वो क्या होगी, अलग होगी। यहाँ पे सेंटर में होता है और यहाँ पे पेरीफेरी से लगा होता है हमारा जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल में। तो ये हमारी क्या बोला हमने, प्लांट सेल हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी सिमिलर होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे सिमिलर होगा। ये क्या हो गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब यहाँ पे प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड यानी हरित लवक। ये क्या है, हरित लवक है। ठीक है, ये प्लास्टिड मैंने बनाया, ये प्लास्टिड है। राइबोसोम होंगे, यहाँ पे राइबोसोम होंगे। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ, डायग्राम को ज़्यादा ऐसे मत तो करना कि मतलब ये तो ऐसे लग ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी हो गया, ये क्या है, गोल्जी बॉडी हो गया। तो अब लगभग हमारी प्लांट सेल भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और साथ ही साथ हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लिया। मतलब दोनों को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, कौन कौन से डिफरेंसेज हैं। सिमिलरिटीज़ या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, समानता। ठीक है, तो सिमिलर स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को ही हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन जो सिमिलर है प्लांट और एनिमल सेल में, वो क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद सेकेंड ऑर्गन जो सेम होता है या फिर एज इट इज़ होता है किसमें, प्लांट और एनिमल सेल में, वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन निर्माण का।
तो राइबोसोम क्या है, ये ऐसे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है हमारे राइबोसोम है, ठीक है। अब तीसरा स्ट्रक्चर जो सिमिलर होता है एज इट इज एकदम डिट्टो होता है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी बनती है यहाँ पे, एटीपी जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉइन ऑफ एनर्जी या फिर ऊर्जा का सिक्का भी बोलते हैं एटीपी को, ठीक है। चौथा जो स्ट्रक्चर सेम होगा किसमें, प्लांट और एनिमल सेल में, वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर बोलते हैं। और ये होते हैं दो टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्यों होते हैं इस चीज़ को हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये राइबोसोम वाला रफ हो गया, और ये स्मूथ जिस पे राइबोसोम नहीं लगे हैं वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब अगला जो स्ट्रक्चर जो सेम होगा प्लांट और एनिमल सेल में, यहाँ पे पांचवा स्ट्रक्चर जो सेम होने वाला है वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम सिमिलरिटीज़ में यहाँ पे लिख सकते हैं, पर यहाँ पे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इस चीज़ को यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे जो एनिमल का गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। लेकिन प्लांट में जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो सेम ही है लेकिन क्या है, अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं यहाँ पे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होगा, अगर ये कहाँ पे होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम एनिमल में अगर बात करें तो उसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्लांट में होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिक्टियोसोम, क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम किसमें, जब प्लांट में गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम बोलते हैं। प्लांट्स का जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम बोलेंगे। ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर अभी नहीं भी आते हैं तो इन फ्यूचर अगर आप कहीं पे एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि प्लांट्स में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं या फिर किस और नाम से पुकारते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को प्लांट्स में, तो वो है हमारा डिक्टियोसोम। प्लांट्स के गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे डिक्टियोसोम, जबकि एनिमल में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये इतनी बात हुई सिमिलर ऑर्गन की, ये क्या थे, सेम है, बिल्कुल क्या है, सेम है, एज इट इज़ प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में ही प्रेजेंट है। लेकिन अब यहाँ पे हम अगला जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंसेस यानी भिन्नताएं। तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ और सिर्फ या तो प्लांट सेल में है, प्लांट सेल है, तो ऐसे कौन से देखना है कि कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ प्लांट की सेल में ही होते हैं, और ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल की सेल में ही होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल की, कि एनिमल सेल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑर्गन एनिमल सेल में होता है तो ये है हमारा लाइसोसोम। ये क्या है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम इन शॉर्ट लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे इसको लाइसोसोम, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल या कोशिका की आत्मघाती थैली। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लाइसोसोम होता है जब हमारी सेल्स, कुछ सेल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं या फिर किसी कारण से वो क्या वो हो सकती है, मतलब अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती है, तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है और उस सेल का क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है, पाचन कर देता है, और मतलब सेल को या फिर जो हमारा शरीर है वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको क्या करता है, साफ कर लेता है वहाँ से। तो इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, एनिमल की सेल में ही प्रेजेंट होता है लाइसोसोम, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, लाइसोसोम होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ
एनिमल की सेल में है वो क्या है हमारा, जो ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाए थे, मैंने उस टाइम बोला था इसको क्या बोला, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल भी बोलते हैं इसको, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सेंट्रोसोम बोल लो आप इसको, सेंट्रोसोम, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल भी एक ऐसा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल की ही सेल में होता है, और प्लांट सेल में ये आपको कहीं भी अगर आप देखना चाहो तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल या फिर जो सेंट्रोसोम है वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे होता ही नहीं, तो कैसे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला ऑर्गन है हमारा वो है, तो ये तो दो जो डिफरेंसेस हैं या फिर जो भिन्नताएं हैं वो क्या हैं एनिमल सेल में, या फिर दो ऑर्गन जो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, एनिमल की सेल में है, ठीक है। यहाँ पे इनको इस टाइप से ठीक है, तो ये चीज़ हो गई ओनली इन एनिमल सेल, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होंगे लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। अब अगली जो डिफरेंसेस हैं या फिर भिन्नताएं हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट सेल में। तो तीसरा जो डिफरेंस है वो है प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल सबसे बड़ा या फिर क्या बोल सकते हैं सबसे बिगर डिफरेंस है जो वो है सेल वॉल का, किसमें, प्लांट और एनिमल की सेल में, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका भी एक रीज़न है। जो प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। हमें गर्मी लगेगी अगर हम बाहर पे हैं, घर के बाहर हैं या कहीं पे सड़क पे चल रहे हैं कहीं भी, तो हमें गर्मी लगेगी तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से छाया में जहाँ पे हमें अच्छा लगे, कंफर्ट लगे, हम वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। खुद को बचा सकते हैं गर्मी से, टेम्परेचर से, या फिर बारिश हो रही है तो बारिश से बचने के लिए हम घर के अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही मतलब हम क्या कर लेते हैं, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर या फिर जो क्या होता है कंसंट्रेशन, किसी भी कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं आसानी से बच जाते हैं, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना जानते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, बेचारे एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, प्लांट्स के बाहर से क्या होती है, सेल वॉल होती है। क्यों, कि सेल वॉल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन का, यानी सुरक्षा का। तो सेल वॉल क्या करती है, जो टेम्परेचर है यानी गर्मी, बारिश है या फिर कुछ भी चीज़ है, ठंडा गर्म, कॉन्सेंट्रेशन है, तो इन सारी चीज़ों से, यानी बाहरी कोई भी इंजरी है, आउटर इंजरी, टेम्परेचर हो गई या फिर जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल प्लांट्स को, ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह पे होते हैं इसलिए। तो सेल वॉल का जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन देना, किसको, प्लांट्स को। हम तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हो, कहीं पे हमें धूप लग रही है तो हम आसानी से अंदर जाके रूम पे या फिर कहीं भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट है वो तो नहीं जा सकते, उनका तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको अभी बारिश आ गई तो वो भी क्या करेंगे कि भाई हमें बारिश आ रही हम छाता ले लें या कुछ, ऐसा नहीं होता है ना। बल्कि क्या होता है, वो बेचारे एक ही जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इसीलिए उनको क्या मिली है, सेल वॉल मिली है, किससे, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए, या फिर जैसे कोई इंजरी है, कोई बैक्टीरिया है, तो उससे भी सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को, ठीक है। तो इसीलिए सेल वॉल क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट की सेल में ही होती है। सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, हमारे प्लांट्स की सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो एनिमल सेल में जो सेल वॉल है या फिर जो ये स्ट्रक्चर है सेल वॉल, वो प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी सबसे आउटर लेयर क्या होती है, एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि जो प्लांट सेल है इसकी आउटर, सबसे आउटर जो कवरिंग है वो क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। अब अगला जो सेल ऑर्गन है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, प्लांट की सेल में होगा, वो क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड भी हम इसको बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा सेल का ऑर्गन है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट की सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो इनको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल ओनली इन, कहाँ पे होते हैं, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो ये क्या हो गए, कुछ ऐसे फीचर जो डिफ्रेंशिएट करते हैं प्लांट और एनिमल सेल को, जैसे लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। इनमें भी जो
लाइसोसोम और सेंट्रोसोम है वो कहाँ पे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल की सेल में ही। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल कहाँ पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल की सेल में ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो अगला जो डिफरेंस है सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, तो ये कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट की सेल में ही है सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे याद रखना कि लाइसोसोम और सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एनिमल सेल में, जबकि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। अब ऐसे भी याद रख सकते हो, प्लांट सेल में क्या है, दोनों यहाँ पे सेल और क्लोरोप्लास्ट, जो डबल सी यानी सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है, प्लांट की सेल में। जबकि जो लाइसोसोम सोम यानी लाइसोसोम और सेंट्रोसोम कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल की सेल में ही। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या थे, कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को हमने प्लांट और एनिमल सेल में जाना कि कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो या तो सिर्फ प्लांट की सेल में है या फिर सिर्फ कहाँ पे होते हैं, एनिमल की सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी डिफरेंसेस को जाना। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कुछ माइनर डिफरेंसेस भी यहाँ पे होते हैं, यानी ये तो क्या थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट अलग बनाते हैं, ऐसे क्या थे, फीचर थे। लेकिन इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। या जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे वैक्यूल बनाया हुआ है, ये क्या है, हमारा वैक्यूल है। वैक्यूल यानी रसधानी, वैक्यूल। तो यहाँ पे जो वैक्यूल होता है ये क्या होता है, लार्ज होता है और सेंट्रल वैक्यूल इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, जबकि जो यहाँ पे एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं, यहाँ पे भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसको आप लिख सकते हैं सिमिलरिटीज़ में वैक्यूल। लेकिन ये क्या है, एक माइनर डिफरेंस है। तो इसमें इस चीज़ को आप जान लेना कि ये डिफरेंस कैसे, मतलब डिफरेंसेस कैसे हैं वैक्यूल्स में इन दोनों के। तो यहाँ पे जो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है वो मेनली क्या होता है, बहुत ही बड़े साइज़ का होता है और लार्ज सेंटर यानी सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी बोलते हैं। जबकि एनिमल में जो वैक्यूल होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, यानी स्थायी रूप से वहाँ पे होते नहीं हैं, कभी कभार प्रेजेंट होते हैं। तो जो वैक्यूल एनिमल सेल में होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं और क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं छोटे छोटे वैक्यूल। अब इसके बाद वैक्यूल हो गया हमारा। इसके अलावा भी क्या होता है, जैसे जो अगला डिफरेंस या फिर अगला जो माइनर डिफरेंस होता है वो होता है न्यूक्लियस की लोकेशन। तो न्यूक्लियस की जो लोकेशन है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस आपको एनिमल सेल में एकदम बीच में, बीचों बीच सेंटर में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, यहाँ पेरीफेरी से लगा हुआ, या फिर क्या बोल सकते हैं, इसके कोनों में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। यानी जो एनिमल सेल में एकदम बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है, जबकि जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है वो कोनों में लगा हुआ होता है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साइड बाय साइड यहाँ लगा होता है कहीं पे। तो ये क्या है, यहाँ पे एक किनारे पे उपस्थित है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी से लगा हुआ है। ठीक, प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।